माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्ध्वास्पकलाङ्कुलांक्षी तां सात्वयन्नाह किरीटमानी। किरीटमाली नाम है अर्जुन का। कह रही अपने पति से कि प्रभु हे स्वामी, ये पांचों बालकों को क्या हो गया? अरे मैं रात में इनको लोरी गाकर सुलाकर गई हूं। अगर मुझे पता चलता, अगर मुझे ये मालूम होता पहले कि मेरी लोरी सुनकर ये इतनी गहरी नींद सो जाएंगे कि जीवन में दोबारा जागेंगे नहीं, तो मैं इनको कभी लोरी गाकर सुलाती। मैं बार बार इनको जगा रही हूं, जरा एक बार आप आवाज दीजिए। पागलों की तरह स्थिति हो गई द्रौपदी। पुत्र के वियोग में मां का क्या हाल होता है, ये हम लोगों से ज्यादा इन माताओं को मालूम है। इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है तो एक मां से उसका बेटा बिछड़ जाए। इससे बड़ा कष्ट संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। द्रौपदी की हाल क्या होंगे आप लोग यहां से सोच सकते हैं कि एक मां का बालक थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाए। माताओं याद कर लो वो समय जब आपका हृदय का टुकड़ा, आपका बेटा पहली बार विद्यालय पढ़ने के लिए गया, स्कूल पढ़ने के लिए गया। हर मां को पता है कि 2-3 घंटे बाद लौट कर आएगा घर, लेकिन 2 घंटे या 3 घंटे का भी बिछड़ना मां को सहन नहीं होता। वो अपने बेटे को तैयार करती है, पहली बार जब जाती है तो आंख से आंसू निकल पड़ते हैं मां के। और ध्यान कर लो, जब तक उस मां का बेटा लौटकर घर नहीं आता तब तक मां के कंठ से जल भी नहीं उतरता। वो मां भोजन नहीं कर पाती। उसे चिंता इस बात की है कि मैं भोजन कैसे कर सकती हूं, पता नहीं मेरे पुत्र ने भोजन किया होगा कि नहीं। मैं पानी कैसे पी सकती हूं, पता नहीं उसने पानी पिया होगा कि नहीं। दिन में न जाने कितनी बार तो बाहर दौड़ दौड़ कर चली जाती है, बेटा आ गया क्या, स्कूल की गाड़ी वापस लौटाई कि नहीं। 4 बार बाहर आकर देखती है और बेटा जब नहीं आता ना, जब स्कूल की बस आने में 10 मिनट की देरी हो जाए तो मां का हृदय घबराने लगता है कि क्या हुआ होगा। तो जहां वापस लौटने की आशा है कि अभी नहीं तो 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद बेटा लौटकर आ जाएगा, उस मां की हालत गंभीर हो जाती है। तो विचार करो, द्रौपदी के सामने 5-5 बेटा इतनी दूर चले गए कि दोबारा लौटकर आने वाले नहीं। क्या हाल होगा उस द्रौपदी का। रोते रोते कह रही अपने पति से, स्वामी ये बच्चे मेरी बात तो नहीं सुनते, एक बार आप आवाज देकर देखो, शायद आपकी आवाज सुनकर ये खड़े हो जाए। कुछ भी करो, मेरे पुत्र मुझे वापस ला कर दो। अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये संसार का नियम है, एक बार जो गया वो लौटकर नहीं आता। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं, जिस हत्यारे ने तेरे पुत्रों की हत्या की होगी वो हत्यारा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उस हत्यारे को तेरे सामने लाकर डाल दूंगा। आंखों को बंद करके ध्यान किया, अश्वत्थामा का चित्रपट सामने आ गया। द्वारिकाधीश को आवाज लगाई कि रथ बाहर निकालो, अश्वत्थामा को पकड़ना है। मेरे गुरु के पुत्र ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। द्वारिकाधीश रथ लेकर आए और जो रथ दौड़ा महल की ओर, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहा है, सो ये भी भागा। अब जिस रथ को भगवान ही भगा रहे हो, कितना भागता बेचारा। आगे आगे ये अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ, और लगा के अब पकड़ा अब पकड़ा। इसने अपने प्राण बचाने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जो ब्रह्मास्त्र आया अर्जुन को मारने के लिए, अब अर्जुन घबराए और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि कृष्ण मुझे बचा लीजिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां
त्वमेको दय्यमानः अपवर्गोऽसि संसरते। हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि क्या हुआ, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया, तब तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बचाओ, और अब तुम्हारे सामने कौन सा संकट आ गया? कह दिया संकट नहीं है, सामने सीधे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, और इस ब्रह्मास्त्र का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब या तो मैं मर जाऊं और या इसे रोक लूं, तो रोकना मेरे बस की बात नहीं है, और अगर मैं इसे मानूं नहीं तो इसमें मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो ना ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटे अपार। आपकी महिमा और आपकी इस ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा तो ब्रह्मास्त्र तो तुम्हें भी चलाना आता है, एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अरे महाराज, दोनों आपस में टकराएंगे तो प्रलय ना आ जाए? कह दिया नहीं, जब पैर में कांटा लग जाता है, एक कांटा तो लग गया, लेकिन उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा जानबूझकर चुभोना पड़ता है, तो कांटे से कांटे को निकाला जाता है। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र का सामना ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है, दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए तुम इसे ब्रह्मास्त्र से रोक सकते हो, क्योंकि आपस में वो टकराएंगे नहीं, अपने आप शांत हो जाएंगे। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों ही शांत हो गए, पकड़ लिया, अश्वत्थामा को घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले जाकर डाल दिया और तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए। लेकिन धन्य है द्रौपदी, जो अपने पुत्रों के वियोग में रो रही थी, और आज जैसे ही गुरु का पुत्र सामने आया तो दया करने लगी। ये ब्राह्मण है, मेरे गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो। अर्जुन से जाकर प्रार्थना की, उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज आप इसे मत मारना। मुच्चिताम का अर्थ होता है छोड़ दो, और एक बार नहीं दो बार कहा इस श्लोक में आया, मुच्चितामेष, इसे छोड़ दिया। अर्जुन ने पूछा क्यों? तो कारण कितना बढ़िया, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु का बेटा। ब्राह्मण का सम्मान, आप इसे मत मारो। महाराज ब्राह्मण को मारने से आपके पुत्र तो जीवित होंगे नहीं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि दुष्ट तो है लेकिन ब्राह्मण है। आपने इसे मार दिया तो ये मरते मरते भी आपको ब्रह्म हत्या देकर जाए। महाराज अब बेटा तो मरी गई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो कष्ट आज मैं उठा रही हूं, मेरी गुरु माता को वो कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मां का और पुत्र का वियोग क्या होता है, एक बेटा जब दूर हो जाए तो मां को कितना कष्ट होता है, वो एक मां ही जान सकती है। और ये दुख किसी और मां को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। मैं चाहती हूं कि आप इसे मत मारो। अर्जुन ने सोचा कि अब द्रौपदी नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो। लेकिन यह फैसला भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। भीमसेन ने तुरंत ही कहा, खबरदार अर्जुन, अगर तूने इस दुष्ट को छोड़ दिया तो मेरी गदा से मरने के लिए तू तैयार हो जा। अब तो बड़ा धर्म संकट। पत्नी चाहती है कि ये ना मारे, और बड़ा भैया चाहता है कि ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसे मार दो। धर्म संकट आ गया तो भगवान याद आ गए। भगवान से पूछा क्या करना चाहिए। पहले तो भगवान ने इशारे में कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आतंकवादी मिल जाए तो तुरंत समाप्त करो उसे, क्योंकि कहीं इसको जीवित छोड़ दिया तो हमारे भारत का कानून ऐसा है, बड़ा लचीला है ये, बहुत लचीला। और फिर सबसे विडंबना इस बात की है कि कोई आतंकवादी, कोई आतंक फैलाने वाला दूसरे देश से आकर हमारे देश में आकर आतंक फैला दिया, कई सैकड़ों लोगों को मार दिया, और फिर भी विडंबना इस बात की है कि हमारे देश में उसको बचाने के लिए कई वकील खड़े हो जाते हैं।
और पता है कि हमारे देश का गद्दार है, उस गद्दार को बचाने के लिए भी वकील तारीख करता रहे, बस जीवन निकल जाए।